अब हम बात करते हैं बच्चों रोमन संख्या पद्धति। कभी कभी इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, कभी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्लास 6 के सिलेबस में दी हुई है ये बातें, और संख्या पद्धति का ही एक हिस्सा है। तो रोमन संख्याएं जो होती है रोमन संख्याएं, ये भी संख्याओं को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ सिंबल्स, अक्षर यूज किए जाते हैं, उन अक्षरों से ही फिर सारी उन संख्याओं को बनाया जाता है। तो वो अक्षर कौन कौन से हैं देखना आप। एक तो है आई, ठीक है, एक है वी, ठीक है, उसके बाद आता है एक्स, ठीक है, एक्स के बाद आता है आपके एल, फिर आता है सी, फिर आता है डी, और फिर आता है एम। इन अक्षरों को काम में लेके और रोमन संख्याएं बनाई जाती है, ठीक है। इनमें किसका कितना मान होता है देखना इधर। ये जो आपके पास आई है उसका मान होता है 1, ये जो वी है इसका मान होता है 5, एक्स का मान होता है 10, एल का मान होता है 50, और सी का मान होता है 100, डी का मान होता है 500, और एम का मान होता है 1000। ये इनका मान होते हैं। तो अगर रोमन में कहीं सी लिखा हुआ है मतलब 100 है, कहीं वी लिखा हुआ है तो 5 है, ठीक है। रोमन संख्याएं ज्यादातर इन चीजों के लिए, जैसे आपको क्लास लिखनी होगी, भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो कभी भी ये नहीं बताते कि मैं 6 में पढ़ता हूँ। 6 का मतलब तो 1 से 6 तक सारा हो गया, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि मेरे पास 6 ऐसे पेन है, तो मैंने जैसे ही बोला 6 पेन है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि मेरे पास इस तरह के 1 2 3 4 5 6 पेन है, ठीक है, अलग अलग 6 पेन है मेरे पास। लेकिन अगर आपको कभी ये कहना हो कि अच्छा सर आपके पास जो 6 पेन है ना, उसमें से सर चौथा पेन मुझे दे दो, तो चौथा पेन मुझे दे दो का मतलब थोड़ी है 4 आपको दे दिए, ठीक है, चौथा एक ही दिया। तो उस वक्त चौथे को व्यक्त करने के लिए या तो फिर ऐसे लिखते हैं हम, फोर्थ के ऊपर टीएच लगा के, कि भाई चौथा दे दो हमको, खाली चौथा ही, 1 से 3 नहीं, 5 से 6 नहीं, ठीक है। और या फिर रोमन के अंदर वो चौथे को फिर ये वाली चीज लेते हैं कि भाई ये चौथा है। ये रोमन ऐसे काम आता है, मतलब रोमन में 1 2 3 नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब आपकी क्लास, अगर आप 6ठी में पढ़ते थे तो आप ये लिखते थे, ठीक है, कि भाई मैं क्लास 6वीं में पढ़ता हूं। तो अब ये 6 हो गया और वो 4 हो गया, तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, इन संख्याओं को लिखने के कुछ नियम होते हैं, रोमन संख्याओं को लिखने के। तो वो मैं नियम अभी आपको एक बार बता देता हूं, उससे थोड़ा सा क्या होगा आपको समझ में आएगा। नियम क्या है, और सबसे बस रोमन संख्याओं में इनके अलावा कुछ भी काम में नहीं लेंगे, और हजारों सौों को हम इसी में लिख देंगे, ठीक है, और कुछ काम में लेंगे नहीं। सबसे पहला नियम है, जैसे ये तो एक ही है, अब एक ही है तो फिर मुझे अगर मान लो 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं 2 3 के लिए। तो नियम ये है कि आप इनमें से कई जो चिन्ह है, कई जो ये आपके चिन्ह हैं, उनको आप ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम हो गया कि अगर पहला नियम है, रोमन संख्या के नियम लिखवा रहा हूं मैं। पहला नियम है कि यदि किसी अंक की या संकेत की, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे उतनी ही बार
जोड़ दिया जाता है, उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे देखना बेटा, अगर आपको 1 लिखना है तो उसके लिए तो ये संकेत हो गया, लेकिन अगर आपको 2 लिखना है तो ये इस 1 को आप 2 बार काम में ले लो। अगर आपको 3 लिखना है तो आप इसको 1 2 3 बार काम में ले लो आप, ठीक है। 4 लिखना है तो फिर 4 बार काम में नहीं लोगे। इसका भी अभी नियम है कि कोई भी संकेत 3 से ज्यादा बार नहीं आता। भी लिख देता हूं वो भी मैं ऐसे। अब जैसे मान लो मुझे तो इसकी पुनरावृत्ति करनी है, ये तो ये 10 हो गया। अगर ये 2 बार ले रहा हूं ये 20 हो गया। अगर ये 3 बार ले रहा हूं तो इसका मान 30 हो गया। इस तरह से हम इनको पुनरावृत्ति कर सकते हैं। सारे संकेतों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो दूसरा नियम लिख रहा हूं मैं अभी। दूसरा नियम यह है कि किसी भी संकेत को किसी भी संकेत को 3 से ज्यादा बार पुनरावृत्त नहीं कर सकते। पुनरावृत्त नहीं कर सकते। इसलिए फिर आप 4 लिखना हो तो फिर ये 1 2 3 4 बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। और बात ध्यान रखना, तथा V L और D मतलब 5 50 और D का मतलब कितना हो गया आपके 500। इनको VLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है, कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है, VLD कभी नहीं, ठीक है। बाकी सबको आप काम में ले सकते हो, इनको कभी भी नहीं। तीसरा नियम है तो फिर अगर मान लो कभी मुझे 4 लिखना हो या कभी 6 लिखना हो तो उसका क्या नियम है सुनना। नियम यह है कि यदि छोटे मान का संकेत बड़े मान के संकेत के बाईं ओर हो, बाईं ओर मतलब पहले हो तो उस मान को बड़े मान में से घटा दिया जाता है। कैसे? अब जैसे मुझे 4 लिखना है तो 4 लिखना है तो आपको क्या करना है, ये V लिखा तो 5 हो गया और इसके इधर आप ये लिख दो I, तो ये आपको 4 का काम करेगा। जैसे 9 लिखना है तो ये 10 और इधर I लिख दो, ये 9 का काम करेगा, ठीक है। पहले वाला जो संकेत होता है वो आपको घटा देना है उस संकेत को। जैसे मान लो मुझे ये लेना है L का मतलब आपके पास 50 हो गया, इधर आप X लगा दो तो ये कितना हो गया, 50 में से 10 गया आपके, ये 40 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो ये C का मतलब 100 और ये यहाँ 10 हो गया तो 100 में से 10 गया तो
ये 90 हो गया। इस तरह से अगर छोटा संकेत पहले है, उसके जस्ट बाद में बड़ा संकेत है, तो छोटे वाले को माइनस कर दिया जाता बड़े वाले में से। और अगर यही बेटा यही अगर आगे हो, यदि छोटे मान का संकेत बड़े मान के संकेत के दाईं ओर का मतलब बाद में हो, तो उस मान को बड़े मान में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? जैसे ये है 5 और यहां लिखा हुआ है तो ये हो गया 6। 5 के इधर लिखा हुआ है 2 बार तो ये हो गया 7। ये 10 के इधर लिखा हुआ है आई तो ये हो गया 11। ये 10 के इधर लिखा हुआ है आई तो ये हो गया 12। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं हम, अगर ये लिखा हुआ है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अब जैसे ये लिखा हुआ है कहीं L X और V लिखा हुआ है, तो बताओ देखे इसका मान कितना हुआ L X V का। L का मतलब क्या हुआ 50। अब ये इससे छोटा है तो ये 10, ये इससे छोटा है तो 5, ये हो गया 50, 60 और 65। ये आपको इस तरह से जो संकेत है उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज और है, वो काफी महत्वपूर्ण है कि कुछ जो संकेत है जैसे VLD, ठीक है, मतलब 5, L मतलब 50 और D का मतलब आपके 500। ये जो 3 संकेत हैं इनको किसी भी बड़े संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। VLD को कभी भी बड़े संकेत से पहले नहीं लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। मतलब ये है कि आपने ऐसे लिख दिया ये 10 है, इसके पहले 5 लिख दिया और आपने कह दिया कि सर ये तो 10 में से 5 गए तो ये 5 हो गया। नहीं भैया, ये ऐसे नहीं कर सकते आप, ये रूल ही नहीं है। VLD को कभी भी पहले नहीं लिख सकते, बाद में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कभी भी आप नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि जो I है उसको सिर्फ I को केवल V में से और X में से ही घटा सकते हो आप। I को V तथा X में से ही घटा सकते हैं। बाकी किसी संकेत में से नहीं घटा सकते। जैसे आपको C लिख के और उसमें से आप आगे I लिख के 99 नहीं कर सकते। C का मतलब 100 होता है ना, और X को अगर X है ना, X को LMC में से ही घटाया जाता है। क्या मतलब हुआ, फर्स्ट को सिर्फ V में से और X में से ही घटा सकते हो आप, बाकी किसी में से नहीं। जैसे आपने L के आगे अगर आप ये लिखते हो I तो वो गलत है। ठीक है, वो कभी भी नहीं लिख सकते। आप आगे लिखो, आपको 51 लिखना है ना, आपको 51 लिखना है तो पहले आप 50 के लिए L लिखो, फिर उसका आगे फर्स्ट लगा दो तो वो 51 हो जाएगा। उसको 49 लिखना है तो उसके पीछे नहीं लगा सकते आप,
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो और जो x है उसको l, m और c में से ही घटाया जा सकता है। इसके आगे x यहाँ रख सकते हो आप, आगे x, तो l में से 10 गया, अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। उस x को l, m, c में से ही घटाया जा सकता है, उसी के आगे लिख सकते हो, बाकी किसी के आगे नहीं लिख सकते आप। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। v के इधर आगे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि v उसमें जुड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब कुछ संख्याओं को मैं एक बार शुरू से लिख देता हूँ ढंग से, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे देखना, सबसे पहले एक के लिए हो गया ये 2, 3, ठीक है, 4। अब ये 4 बार रिपीट नहीं होगा। 4 के लिए फिर आपको ये लिख के और ये 4, 5, ये 5, 6, ये 6, 7, 2 बार चलेगा, 8, 3 बार चलेगा, 9, ये 10, ठीक है। अब ये 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ये 9, ये 10, ठीक है। फिर अगर आपको 11 लिखना है तो इसके आगे 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आप, और 18 लिखना है तो 10 लिख के और फिर ये रहा आगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ऐसे अगर आपको 20 लिखना है, ये 20, 30 लिखना है, ये 30, 40 लिखना है, इसको 4 बार नहीं, इसको 4 बार नहीं, 50 लो पहले। 50 के लिए होता है L, उसमें से उसके पहले छोटा संकेत लिख दो x, तो वो आपके 40 हो गया। 50, 60, क्या करोगे 60 के लिए? 60 के लिए पहले 50 लिखो और ये 10 उधर उधर वाला जुड़ता है। 70, 80, 3 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90, अब उसको आप 4 बार नहीं लिख सकते, तो पहले 100 लिखो और उसमें से आप क्या करोगे, 90 के लिए 100 में से 10 माइनस कर दो, और उसके बाद 100 के लिए तो आपको पता ही है कि C यूज होता है। तो इस तरह से आप ये कुछ संकेत को उपयोग में लेके और रोमन संख्या बना सकते हो। अब मुझे आप 2 नंबर बना के बताओ, देखें एक बार। एक तो बना के बताओ आप 69, को रोमन में लिखो। बताओ बेटा, देखो जल्दी से फटाफट, 1 मिनट के अंदर ही 69 को रोमन में लिखो आप। अब देखो 70 के लिए तो वैसे कोई निशान होता नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है, 69 का मतलब हो गया आपके पास 60 प्लस 9, ठीक है। 60 का मतलब हो गया 50 प्लस 10। 50 के लिए क्या यूज करते हो, L, X बढ़ जाएगा। 9 और लिखना है आपको, बताओ 9 के लिए क्या संकेत यूज करते हो आप? 9 के लिए अभी पीछे बताया था ना, बस वो आप यहाँ पे फिट कर दो, तो ये हो गया आपका ये। लो ऐसे तोड़ तोड़ के लिख लो, तो वो जो आपको अभी इंडेक्स बनाई है बहुत काम की है, उसको आप आराम से लिख सकते हो। फिर ऐसे ही मुझे बताओ 98 को रोमन में लिखो। चलो बताओ 98 को कैसे लिखोगे? 98 को कैसे लिखोगे? 90 प्लस 8, और 90 अभी अभी लिखवाया बेटा आपको। 90 कैसे लिखते हैं, पहले 100 लिखो, फिर उसमें से 10 माइनस कर लो, ठीक है, और इसमें 8 आपको डालना है, तो ये आपका 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप, तो बहुत सिंपल से ट्रिक है, इनको आप आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जैसे किसी को 23 को लिखना है, तो 23 को लिख दो ना, 20 प्लस 3,
तो 20 के लिए तो बेटा 2x, 3 के लिए ये लो, ठीक है। ये 23 हो गया। किसी को भी लिख सकते हो आप, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अगर 99 लिखना है तो 99 का मतलब ये नहीं है कि आप C लिख के और उसमें से 1 माइनस कर दो, वो मना किया है कि आप उसको खाली 5 I को सिर्फ V और X के आगे लिख सकते हो। तो फिर क्या करें भाई 99 के लिए? 99 को कुछ नहीं बेटा, इसको लिखो 90 + 9, ठीक है। 90 के लिए अभी अभी लिखा आपने, ये XC और उसके बाद ये 9, ये 99 होगी। तो ऐसे आप किसी भी संख्या को रोमन रूप में व्यक्त कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना।